बेटी को सर्दी से बचाने के लिए अपने बैग से 20 लाख डॉलर्स निकाले और उनको आग लगा दी। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको जिस मशहूर शख्स के बारे में बताने वाला हूँ उसे दुनिया की तारीख में सबसे ख़तरनाक और अमीर तरीन मुजरिम कहा जाता है। दास्तान फैक्ट देखने वाले तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। ये आदमी जिसका नाम पेब्लो एस्कोबार था। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार का ताल्लुक कोलंबिया से था। ये कोलंबिया में 1949 यानी 1949 में पैदा हुआ था। इस आदमी का बाप एक किसान था और माँ एक स्कूल टीचर थी। ये एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। पेब्लो को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नकली सिगरेट के ब्रांड से लेकर नकली लॉटरी टिकट्स तक ये सब बेचा करता था। ये बचपन से ही जुर्म के रास्ते को पसंद करता था। लोगों को अगवा करके उनसे तावान हासिल करना इसके जुर्म की लिस्ट में शामिल हो गया। ये आदमी कोकेन और दूसरी नशावर चीजें भी बेचना शुरू हो गया। दोस्तों, 1970 में कोलंबिया कोकेन की एक बड़ी मार्केट बन गया। कोलंबिया में कोकेन बहुत ही आसानी से मिल जाती थी। पेब्लो के अलावा और भी बहुत से लोग कोकेन बेचा करते थे। इसी वजह से कोलंबिया अमेरिका को कोकेन फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। हर महीने कोलंबिया से अमेरिका 70 से 80 टन तक कोकेन स्मगल की जाती थी। अमेरिका में कोकेन की बढ़ती हुई मांग की वजह से कोलंबिया में कोकेन बेचने वालों को बहुत फायदा पहुंचा। इन लोगों में पेब्लो एस्कोबार भी शामिल था। पेब्लो ने अमेरिका में कोकेन स्मगल करने के मुख्तलिफ तरीके दरियाफ्त कर लिए थे। देखते ही देखते पेब्लो अमेरिका में स्मगल करने वाले सबसे बड़े स्मगलर्स में से एक बन गया। दोस्तों, 1975 में कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर फैबियो एस्ट्रीब्यू को भी कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि इसको पेब्लो एस्कोबार ने ही कत्ल करवाया था। इसके बाद पेब्लो एस्कोबार के लिए रास्ता साफ हो गया। इसने कोलंबिया के 3 प्रेसिडेंट को भी कत्ल करवा डाला। 1000 से ज्यादा कोलंबियन पुलिस ऑफिसर्स के कत्ल का जिम्मेदार भी पेब्लो एस्कोबार ही था। इसके बेटे के मुताबिक इसने 3 से 4 हजार लोगों का कत्ल करवाया था। दिलचस्प बात यह है कि ये साथ साथ गरीब लोगों की भी मदद किया करता था ताकि लोगों के दिलों में इसके लिए इज्जत बन जाए। इसको लोग रॉबिन हुड भी कहा करते थे क्योंकि ये उनकी पैसों के जरिए मदद किया करता था। लेकिन लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता पेब्लो की असलियत का एहसास होने लगा था। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार की दौलत की बात की जाए तो एक वक्त ऐसा भी था कि पेब्लो एस्कोबार दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में से एक बन गया था। 1985 में यानी 1985 में पेब्लो एस्कोबार की दौलत तकरीबन 30 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी। ये उस वक्त ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में कोकेन स्मगल करने वाला सबसे बड़ा डीलर बन चुका था। ये सिर्फ अमेरिका में हर रोज 500 मिलियन डॉलर्स की कोकेन स्मगल करता था। दोस्तों, कहा जाता है कि पेब्लो और इसकी बेटी एक कैंपेन के लिए कहीं चले गए। वहां इसकी बेटी को सर्दी लग गई और इनके पास आग जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई थीं। इसके पास उस वक्त काफ़ी कैश मौजूद था। इसने लकड़ियां ढूंढने की बजाय तकरीबन 20 लाख डॉलर्स को आग लगा दी ताकि इसकी बेटी को सर्दी ना लगे। दोस्तों, अमेरिकन हुकूमत पेब्लो को पकड़ना चाहती थी, जिस वजह से वो बार बार कोलंबिया को पेब्लो को उनके हवाले करने की डिमांड करती रही। लेकिन पेब्लो इतना ताकतवर था कि कोलंबिया में उसके खिलाफ एक्शन लेने से सभी डरते थे। लेकिन पेब्लो के दिल में भी डर था कि कहीं कोलंबिया की हुकूमत इसे अमेरिका के हवाले न कर दे। इसने कोलंबिया की हुकूमत को 10 अरब डॉलर देकर इनका कर्जा उतारने की भी पेशकश की। लेकिन हुकूमत के ना मानने पर इसने सरेंडर करने का फैसला कर लिया। लेकिन इसने शर्त ये रखी कि इसे अमेरिका के हवाले ना किया जाए। कोलंबिया की हुकूमत ने पेब्लो की बात मान ली और इसे किसी भी जेल में ना भेजा गया, बल्कि पेब्लो की शर्त के मुताबिक इसे अपने जेल बनाने की इजाजत दे दी गई। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार ने अपना जेल खुद तमीर कराया, जो कि किसी महल से कम नहीं था। लेकिन इतने आलीशान तरीके से रहने के बावजूद इसके मुजरिमाना सोच बिल्कुल ना खत्म हो सकी और पेब्लो यहीं रहते हुए भी लोगों को कत्ल करवाने और कोकेन को स्मगल करने का काम करता रहा। हुकूमत को जब एहसास हुआ कि पेब्लो अभी भी वही सब कुछ कर रहा है तो पेब्लो ने यहाँ से भी फरार होने का फैसला कर लिया। दोस्तों, पेब्लो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो चुका था। इसके फरार होने के बाद कोलंबियन हुकूमत सख्त प्रेशर में आ गई। आखिरकार शदीद तलाश के बाद 2 दिसंबर 1992 को
पुलिस को पेब्लो एस्कोबार के ठिकाने का भी पता चल गया। पुलिस ने इस पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक इसने मुकाबला करने की कोशिश की थी और ये इसी मुकाबले में मारा गया। इसकी टांग और कान में गोलियां लगी थीं। इसके भाइयों का कहना था कि पेब्लो ने इनको बताया था कि पुलिस के पकड़े जाने से पहले ही वो खुद को कान में गोली मारकर खुदकुशी कर लेगा। ये भी कहा जाता है कि जिस गन से पेब्लो को गोली लगी थी ये उसकी अपनी ही गन थी। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार की मौत की खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई थी। कोकेन किंग और हजारों लोगों का कातिल मर चुका था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।